एक बार प्रेम से बोलो प्रयागराज की जय, माँ गंगा त्रिवेणी की जय, बेनी माधव की जय, संत लोग की जय, माघ महात्म की और प्रयागराज की अक्षयवट की महिमा की कथा हम कहेंगे कि प्रयागराज में इतना मेला क्यों लगता है। आप कहेंगे कि अमृत तो छलक कर गिरा है हरिद्वार में, अमृत तो गिरा है उज्जैन में, लेकिन ज़्यादा जोर शोर से प्रयागराज में बहुत स्नान किया जाता है। इतना इनका प्रयागराज की महत्व क्यों है, आज यही हम कथा कहेंगे। तो आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे ना तो आपकी कथा का सार समझ में आएगा और कथा भी अच्छा लगेगा। आधा देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलते हैं। इदानीं जाह्नवीतोय महात्म्यं परं मया श्रुतं यतो ध्वजश्रेष्ठं त्वावाचे जाह्नवीं जलम्। प्रेत बोला एक ब्राह्मण से कि हे धीजवर, एक गांव में एक यज्ञ करा रहा था ब्राह्मण, जो कि दूसरे के यज्ञ कराने के अधिकारी था। ये जबरदस्त था ब्राह्मण, उनका अधिकार छीन करके अपने यज्ञ कराने लगता था, यही उसका काम था। दूसरों के धन से दूसरों के अधिकार छीन करके अपना कार्य किया करता था। वो बोल रहा था कि 8 साल वो मेरे साथ रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उस प्रेत बना। प्रेत ऐसा भयंकर बना कि चिल्ला चिल्ला कर मारा फिरता रहा, आकाश में हवा में उड़ता रहा, हवा पीकर रहता था। उड़ते उड़ते वह चला गया विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत पर जा रहा था, वहीं पर चिल्ला रहा था। जब चिल्ला रहा था तो एक कारपटीक नामक व्यक्ति कारपटीक जंगल में अपने माता पिता को बिठा करके और 2 घड़े में जल ले करके जा रहा था, अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए। बीच राह में प्रेत रोक लेता है और कहता है कि तुम अपने घड़े के जल मुझे पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, और तो नहीं ये त्रिवेणी का जल है, यह जल पीने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कारपटीक चुपचाप उसकी प्रेत के बात सुनता रहा। कारपटीक बोला कि तुम प्रेत पिशाच तुम कैसे बन गए कि तुम एक बूंद जल के लिए तरस रहे हो। ये तो अपने हम माता पिता के जल ले जा रहा हूँ, कारपटीक जंगल में बैठाया हूँ, यह जल मैं तुझे नहीं दे सकता। हाथ जोड़कर पिशाच ने बहुत तरह से प्रार्थना करने लगा और अपनी कहानी बतलाने लगा। बोला कि समझ लो, मैं भी तेरे तरह मनुष्य था, मेरा बोलबाला था, अपने आगे मैं किसी को नहीं समझता था।
लेकिन मैं दूसरे के अधिकार को लेकर के यज्ञ किया करता था, दान पुण्य किया करता था। जहाँ शुभ तीर्थ है वहाँ पर मैं बुरे कर्म किया करता था, वहाँ का पब्लिक से दान लिया करता था। इस कारण एक अच्छे आदमी के साथ मैं 8 बरस तो रहा, लेकिन फिर भी मेरी मृत्यु हो गई। इसलिए ये बुरे कर्म करने की वजह से मुझे 50 योनि में भेज दिया गया। न जाने कितने हजारों साल से मैं चिल्ला रहा हूँ, भूख प्यास से तड़प रहा हूँ। न तो मैं खा सकता, न पानी पी सकता, केवल हवा पी कर रहता हूँ। शरीर में चैन नहीं है, बेचैनी छाया हुआ है। आप मुझे पानी यह पिला दीजिए घड़े के, ताकि मैं तृप्त हो जाऊं, शांत हो जाऊं। कार्पटीक ये वचन प्रेत को सुन करके बहुत विस्मित में पड़ा हुआ था कि कहाँ से राह में पड़ गया बीचे। ये तो अपने हम माता पिता के जल ले जा रहे हैं, बीच में मांगने लगा, और वो भी है प्रेत। कुछ नहीं कार्पटीक बोलता है। फिर प्रेत दिन भरी वाणी बोलता है कि आप कुछ सोच विचार मत कीजिए, अपने सोच विचार को त्याग दीजिए। जो सोच रहे हैं मत सोचिए, मुझे जल पिला दीजिए। जब आप जल पिला देंगे ना तो मेरी मुक्ति बन जाएगी, शांति मिल जाएगी। मैंने सुना है कि द्रविड़ देश के लोग बहुत दयालु होते हैं, और वो भी तुम तो इसी तरह देखने में दयालु लगते हो कि कहाँ से जल भर कर ले जा रहे हो अपने माता पिता को पिलाने के लिए। तो तुम मुझे यह जल पिला दो। कार्पटीक सोचा कि चलो क्या हुआ। शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है कि सबकी उपकार से बढ़कर कुछ धर्म नहीं है, सबकी सेवा से यज्ञ नहीं है, सबकी सेवा करना चाहिए। दुखियों को दुख दूर करने के अलावा कोई सेवा नहीं है तो 50 लेकिन दुखिया है। ये जल ही मांग रहा है तो क्या हुआ, इसे मैं पिलाकर शांत कर देता हूँ, फिर दूसरा जल ले आऊँगा। यह सोचकर कार्पटीक अपने एक घड़े का जल 50 को पिया देता है। जब 50 पी लेता है तो उसे बहुत शांति मिलती है, बिल्कुल तृप्त हो जाता है। फिर बोलता है, हे सज्जनों, आप वो भी मुझे घड़े की जल पिला दीजिए, दूसरा वाला। ये जल पीने से मुझे बहुत शांति मिली है, मेरा धीरे धीरे बहुत दुख दूर हो गया है। भगवान किसी को न करे कि 50 रूप की योनि में किसी को जाने को मिले। जो बहुत पापी होते हैं, बहुत दुर्भाग्य से 50 योनि मिलता है। मनुष्य ऐसा चीज है कि कोढ़ी से ग्रसित रहेगा, फिर भी मरना नहीं चाहेगा। लेकिन 50 ही ऐसा एक चीज है कि बार बार अपना उद्धार होने के लिए प्रार्थना करता रहता है। हे कार्पटीक, मुझे पिला दो। तुम मनुष्य हो, बहुत अच्छे हो, तुम पुण्यात्मा हो। मुझे तुम्हारे जैसे मनुष्य को जन्म पाने के लिए तो स्वर्ग में देवता लोग भी
प्रार्थना भगवान से करते हैं कि हमें मनुष्य की योनि मिल जाए जो कि तुम्हें मिला है। धर्म कर रहे हो, वो भी घड़े के जल पिला दो। घड़े के दूसरा जल पिला दोगे तो शायद मेरी मुक्ति बन जाए। कार्पटीक बहुत कुछ सोच करके, उसकी दीनता देख करके, अर्थ भरी वाणी सुन करके दूसरे घड़ा का जल पिला देता है। जब दूसरे घड़े का जल पिला देता है, उधर उसके लड़के ने कनखल में उसकी मृत्यु हुई थी। सब हड्डियां इकट्ठा करके बटोर करके कनखल पड़ता है हरिद्वार में, उसी में ले जाके प्रवाहित कर दिया। इधर यह कार्पटीक के से जल मांगकर 2 घड़ा पी लेता है। दोनों तरफ से कल्याण हो जाता है। क्या होता है कि इतना ही जल जब पीने लगा दूसरे घड़े का, धीरे धीरे उसका रूप जो है बदलने लगा। बदलते बदलते उसके एकदम दिव्य स्वरूप जैसे पहले था वैसे हो गया। मैं यह दृश्य देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि त्रिवेणी के एक बूंद का इतना महत्व है, गंगा जी के जल का इतना बड़ा महत्व है कि अगर इनके जल में किसी की हड्डी न डाली जाए तो प्रेत बनकर घूमता है। अगर किसी मनुष्य के हड्डी गंगा जी में चला जाए तो वो अपना रूप बदल करके दिव्य स्वरूप देवता जैसा हो जाता है। त्रिवेणी का महत्व इतना है जो कि गंगा जमुना के संगम हुआ है। सरस्वती जी भी मिली है। ये जल पी लेने से, हड्डियां इसकी गंगा जी में जाने से दिव्य स्वरूप हो गया। मैं आश्चर्य से उसे ये सोचता रहा और देखता रहा। कार्पटीक देख करके हाथ जोड़ लिया कि धन्य है पिशाच देवता, आपको मैं उद्धार करके अपना जन्म सार्थक कर लिया। अपने माता पिता को जल तो फिर से हम भर कर ले जाएंगे, पिला देंगे, लेकिन आपको जन्म सुधार करके मुझे भी बहुत संतुष्टि मिली कि आपको मैं 50 तत्व से उत्तीर्ण कर दिया, मुझे भी बहुत शांति मिली। इतने में ही दोनों बातें कर रहे थे, तब तक से विष्णु भगवान का पार्षद आते हैं विमान लेकर के उसे ले जाने के लिए। विमान नीचे उतर जाता है। पहले तो कार्पटीक के विष्णु भगवान को पार्षद ने बहुत तरह की स्तुति की कि तुम धन्य सज्जन हो, पुरुष में ऐसा हो करके 50 को तुमने उद्धार किया, जो कि जल अपने माता पिता के लिए तुम ले जा रहे थे। उनकी परवाह न करते हुए 50 से सारे लोग डरते हैं। आदमी के तो कोई किसी का उपकार करता ही नहीं है, तुम तो 50 को उद्धार कर दिया। न जाने कितने हजारों हजारों साल से ये दुखी था, घूमता रहा। फिर प्रेत बहुत प्रकार से कार्पटीक को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके विमान पर बैठ गया। अप्सराएं की स्त्रियां भी साथ में थी। उसको पंखा झलने लगी। विमान पर बैठ करके वो चला गया। कार्पटीक को समझ में नहीं आ रहा था कि जल भर करके अपने माता पिता को ले जाए। बस यही दृश्य वो देखता रहा, सब सोचता रहा और गंगा जी को बार बार धन्यवाद देता रहा।
यही सोचता रहा कि धन्य है गंगा माँ, आप ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको पवित्रता को नहीं जानता था, भली भांति जानता था, लेकिन जितना आप पवित्र हैं, जितना सबको पाप से मुक्ति कर देती हैं, ये चीज़ मुझे मालूम नहीं था, जो कि मैं आज अपने आँखों से देखा है। धन्य है माँ गंगा, धन्य है आप इस धरती पर उतर करके आप आदमी को, साधु संत को तारते हुए, सबको उद्धार करते हुए प्रेत योनियों को भी उद्धार कर देती हैं। आप जैसा महान कौन है? आप जैसा महान कोई नहीं है। किसी को तो तपस्या करने के बाद भी वरदान देने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी हुए, शंकर जी हुए, विष्णु भगवान हुए, उनकी बहुत बहुत प्रकार से तपस्या की जाती है, तब वो खुश होकर के वरदान देते हैं। लेकिन आप तो निस्वार्थ केवल स्नान कर लेने से, एक बूंद जल पी लेने से आप निस्वार्थ सबकी सेवा कर देती हैं, सबका उद्धार कर देती हैं। मैं तो यही समझता रहा इतना दिन से कि ब्रह्मा जी को बनाई हुई आप हैं, तो ब्रह्मा जी जो चाहेंगे वही करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जैसी दयालु कोई नहीं है। तभी तो स्वर्ग में देवता लोग तरसते हैं मनुष्य रूप धारण करने के लिए। तभी तो स्वर्ग से देवता, देवताएं, देवगणाएं सब आते हैं आप में दर्शन करने के लिए। धन्य है गंगा माँ, आप जैसी महान देवियाँ कोई नहीं है। जैसे सूर्य भगवान बिना किसी उपकार का, किसी को परवाह न करते हुए अपना टाइम से प्रकाश सबको बराबर फैलाते हैं, सबको उतना ही प्रकाश देते हैं। उन्हें कोई पूजे वो को उसको और न पूजे उसको, सबको बराबर ही अपना किरण का प्रकाश फैलाते हैं। चंद्रमा शीतलता देने वाला होता है, चंद्रमा भी शीतलता उसी तरह देती है। कोई पापी हो उसको भी उतना ही शीतलता प्रदान करते हैं, और धार्मिक हो उसको भी उतना ही अपना शीतलता प्रदान करते हैं। एक आप हैं, ये तीन आदमी, तीन देवता, आप दो देवता एक देवी, आप निस्वार्थ सबको कल्याण करने के लिए, सबको हित करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। आप सबके बराबर कोई नहीं है। हवा को तो काम है हवा देना, वो तो कभी धूप होगा तो खूब होगा, जड़ा होगा तो खूब होगा। अग्नि को जलाना सबका काम है। आप तो वो जलाती हैं जैसे कि बहुत ठंड लग रही है, मनुष्य ठंड से कांप रहा है, लेकिन अग्नि के पास जाते ही उसे आराम मिल जाता है। अग्नि जलाकर भस्म कर देती है ठंडे को, सर्दी को जला देती है। अपने पास आ जाने के बाद कोई मनुष्य पापी हो, धर्मी हो, कोई मनुष्य अग्नि के पास जाता है तो ठंड को नहीं रहने देती, जला देती है। उसी प्रकार आप हैं कि आप में कोई धार्मी हो या पापी हो, आप सबका पाप जला करके भस्म कर देती हैं और उद्धार भी कर देती हैं। धन्य है माँ गंगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको किस प्रकार मैं स्तुति करूं। बहुत देर के बाद ये सोचता विचारता हुआ कार्पटिक इतना शिथिल हो गया था कि उसका पग जो है आगे नहीं बढ़ रहा था। गंगा जी में आया, त्रिवेणी जी में, फिर से वो जल ले जाने के लिए
जल लिया, 2 घड़े में भरा, अपने भी पिया जल, ले करके अपने माता पिता को गया। द्रविड़ देश में सबसे ये बात कहा कि हे राजा, जो आप राज काज में भूले हैं वो ठीक है, सबकी सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप त्रिवेणी में जा करके स्नान कर लीजिए। त्रिवेणी में स्नान कर लेने से आपकी मुक्ति बन जाएगी, बिगड़ा हुआ बन जाएगा। ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना, मेरे आंखों का देखा हुआ एक घटना घटी है, जो कि देख करके मैं आश्चर्य में पड़ा हूँ। मैं अभी तक से बार बार वो सीन मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। ऐसी गंगा माँ धैर्यवान विचारवान है, सबकी उद्धार करती है। तो माघ महात्म्य में त्रिवेणी में स्नान करने का महत्व यही है। तो आप सब आइए और माँ गंगे में श्रद्धा भाव भक्ति से डुबकी लगाइए, स्नान कीजिए, अपना जन्म को सार्थक बनाइए, क्योंकि मनुष्य ऐसा चीज है कि कुछ भी कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर पाएंगे। जो पशु का जन्म लिए होंगे ना, अगर चाह रहे होंगे कि हम भी जाकर त्रिवेणी में स्नान करें, तो चाह करके नहीं आएंगे, लेकिन मनुष्य चाहेगा ना तो आ जाएगा। तो आप सबके साथ मैं प्रार्थना करके कह रही हूँ कि आइए, स्नान कीजिए, अपना धर्म को पालन कीजिए, अपने मनुष्य जन्म का सार्थक बनाइए। यहीं पर अपना कथा को विराम देती हूँ, शेष भाग अगले वीडियो में। ये कथा आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।